पृथ्वी सूर्य सीधी कहाँ चमकती है? कभी इस रेखा पे सीधा चमकेगा, कभी भी इस रेखा पे सीधा नहीं चमकेगा। इन्हीं दो रेखाओं के बीच में सूर्य घूमते रहता है। सूर्य जब भी घूमेगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमेगा। ये रेखा कौन सी है? ये बीच वाली हिंदी में भूमध्य और भूगोल में विषुवत, विषुवत अंग्रेजी में इक्वेटर। तो जब भी भारत कहाँ है बाबू? कर्क रेखा पर। भारत कहाँ है? कर्क रेखा पर। इसका मतलब जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा तो पूरी धरती पर दिन और रात बराबर हो जाएंगे, दिन और रात बराबर हो जाए। न पूरी तरह से न ठंडी लगेगा न गर्मी लगेगा, न ठंडी लगेगा न गर्मी लगेगा। ये कब होता है? 23 सितंबर को, 23 सितंबर और 22 मार्च को। 23 सितंबर और 23 सितंबर और 22 मार्च को सूर्य कहाँ रहता है? हाँ, विषुवत रेखा पर। कहाँ रहता है? 23 सितंबर और 21 मार्च। अब आगे बढ़े। कभी कभी 29 का फरवरी हो जाता है तो मार्च को गड़बड़ा देता है। जहां फरवरी 29 का हुआ 21-22 कर देगा वो, क्योंकि जस्ट फरवरी के बाद होता है। बहुत खचरा है फरवरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, पूरा महीना ठीक चलता है, एगो तो ये पहले से टेढ़ है 28 और पे फिर टेढ़ हो जाता है 29 करके उसको। सूर्य यहां कब जाता है? कर्क रेखा पे कब जाता है? 21 जून को। अभी गया है कर्क रेखा से, 21 जून अभी हाल में बीता है। 21 जून को जब कर्क रेखा पे था तो याद कीजिए जून में क्या भयानक गर्मी पड़ती है। अभी जून में जो भीषण गर्मी पड़ती है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन 21 जून को सूर्य ठीक कर्क रेखा पर होता है, अर्थात भारत के बीचों बीच होता है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने जब योग दिवस की स्थापना का घोषणा कर रहे थे तो 21 जून को किया था, क्योंकि योग की शुरुआत भारत से हुई थी और बिना सूर्य योग होता ही नहीं है। योग की शुरुआतें सूर्य नमस्कार से। सुबह सुबह उठिए और सबसे पहले क्या है? सूर्य नमस्कार। और सूर्य भारत पे आएगा कब? 21 जून। इसलिए हमारे यहाँ योग दिवस, समझ रहे हो नरेंद्र मोदी को? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा दिन कब होगा? दिन की रात सबसे छोटी 21 जून। सोचो ना, 21 जून को सूर्य भारत के ऊपर है तो दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटी रात। अब देखिए जून से अब ये लौटेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने सितंबर को पड़ेगा? 23 सितंबर। सितंबर आने वाला है। ये सूर्य निकल चुका है। कहां से निकला है सूर्य? सूर्य कहां से निकला है? सूर्य निकला है कर्क रेखा से। कहां से निकला है? कर्क रेखा से निकल चुका है। कब निकला था? जून को। अभी निकलते निकलते कहां पहुंच रहा है? अभी हम लोग 1 सितंबर है और 23 सितंबर तक कहां पहुंच जाएगा? 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। कहां पर? भारत, पूरे पृथ्वी पर। तो सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 22 दिसंबर को पहुंच जाएगा। कहां पर? 22 दिसंबर को पहुंच जाएगा मकर। 22 दिसंबर को जब ये मकर रेखा पर पहुंचेगा, कहां पर? 22 दिसंबर को जब ये पहुंचेगा तो भारत इससे बहुत दूर हो चुका होगा। भारत इससे बहुत दूर। ऑस्ट्रेलिया के लोग के लिए खुशी है, गर्मी का दिन आया होगा, लेकिन भारत उससे बहुत दूर हो चुका। हमारे यहाँ ठंड का दिन आ गया होगा और दिन बहुत छोटा होगा। रात सबसे लंबी होगी। कब? सबसे लंबी रात होगी अब 22 दिसंबर के बाद जैसे दिन आगे बढ़ेगा, 23, 24, 25 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर यहाँ आ जाएगा। मार्च में फिर आ जाए, फिर मार्च में दिन रात बराबर, और फिर जून में
तो भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून, और जब यहां जाएगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात। कब? 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिन। इसी दिन सबसे छोटा क्या होगा? दिन। अब समझो, इस दिन सबसे छोटा दिन होगा जबकि स्कूल में छुट्टी दिया जाता है बड़ा दिन का। उसका रीजन समझो, यहां सबसे छोटा दिन हो चुका है, क्या अब एकरों से छोटा होगा? अब सूर्य ऊपर आएगा तो दिन बड़ा होना चालू होगा। तो जो हमें बड़ा दिन का छुट्टी दिया जाता है ना, वो बड़ा दिन होने की छुट्टी दिया जाता है कि अब से दिन बड़ा होना चालू होगा। अब 22 मार्च को दिन और रात बराबर होगा और जाते जाते 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। दिन बड़ा होना शुरू कब से होगा? 22 दिसंबर से। दिन बड़ा होना चालू होते होते होते, अच्छा 22 दिसंबर को, 22 मार्च को बराबर, दिन बड़ा हो चुका है। अब बड़ा होना चालू कब से होगा? समझ में आ गया? बुझाता है तुम लोग को इसे? हमारा नहीं बुझाता है कि तुम लोग को बुझाता होगा। ये बस्ता मत बंद करो अभी।